नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है फिर हमारे YouTube चैनल पर। आपके लिए हम अब लेके आए हैं सीड्स एंड सीड्स का पार्ट नंबर 3। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट वॉन्डरिंग ऑफ सीड्स एंड इंटरेस्टिंग प्लांट्स। एंड टुडे वी विल आल्सो डिस्कस अबाउट द सीड्स एंड द प्लांट्स दैट्स आर कम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आपको पिक्चर में प्लांट्स विच हंट लिखा हुआ दिख रहा है और इसमें क्या दिख रहा है आपको? एक प्लांट दिख रहा है। अभी मैं इसका नाम नहीं बताऊंगा आपको, आगे हम उसका नाम बताएंगे। इसमें एक क्या दिख रहा है आपको? मक्खी, मधुमक्खी जाती हुई दिख रही है, बी जाती हुई दिख रही है, इंसेक्ट जाता हुआ दिख रहा है। इसमें यह प्लांट इंसेक्ट्स को क्या कर लेता है, अपने अंदर ले लेता है। चलिए इसके बारे में इंटरेस्टिंग चीज़ें जानते हैं। देयर आर सम प्लांट्स विच ट्रैप एंड ईट फ्रॉग्स, इंसेक्ट एंड इवन माइस। कुछ प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट्स को खा जाते हैं और उनके लिए ट्रैप बनाते हैं। ट्रैप क्या होता है? जाल। जाल बनाकर क्या कर लेते हैं? इंसेक्ट्स को अपने अंदर ले लेते हैं और खा जाते हैं। इसमें फ्रॉग तक को ये क्या कर लेते हैं? निगल जाते हैं। द पिक्चर प्लांट इज़ वन ऑफ द सच प्लांट। क्या है? एक पिक्चर प्लांट है। ये भी एक इन्हीं प्लांटों में से एक है जो आपके सामने अभी इमेज में दिखाया गया है। ये इमेज आपकी बुक की है, एनसीईआरटी बुक की है। इसी से हम पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे सिलेबस में यही बुक है। इट इज़ फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड मेघालय इन इंडिया। ये प्लांट्स 3 जगह पर पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया में और इंडिया में। कहाँ पाए जाते हैं? मेघालय। मेघालय इंडिया में है और उसका मैप आपको देखना है। साथ ही साथ हम पिक्चर प्लांट के बारे में आगे देख रहे हैं क्या है। इट हैज़ ए पिक्चर लाइक शेप एंड द माउथ इज कवर्ड बाय लीफ। ये एक पिक्चर लाइक इसकी शेप होती है और इसका जो माउथ होता है उसके ऊपर एक पत्ता होता है। जैसे ही क्या एंटर करता है, इंसेक्ट एंटर करता है तो ये इसको खा जाता है। द प्लांट हैज स्पेशल स्मेल दैट अट्रैक्ट इंसेक्ट टू इट। इन प्लांटों की एक स्पेशल स्मेल होती है जिससे इंसेक्ट इनकी तरफ खींचे चले जाते हैं और ये इंसेक्ट को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। When the insect land on the mouth of the plant, it get trapped and cannot get out. क्या होता है? जब ये इंसेक्ट इसके अंदर जा रहा है तो ये बंद हो जाएगा, तो इंसेक्ट इससे बाहर नहीं आ पाएगा। What is clever way to hunt? देखो कितना अच्छा तरीका है हंटिंग करने का। So many seeds. अब आपने जाना कि कितना ज़बरदस्त एक प्लांट है जो इंसेक्ट को खा जाता है। अब क्या है? सो मैनी सीड्स आ गए आपकी बुक में। सो मैनी सीड्स मैंने आपको पिछली वीडियोस में बोला था आपको सीड कलेक्ट करने हैं। तो हाउ मैनी टाइप ऑफ सीड्स कैन यू कलेक्ट? आपने कितने सीड्स कलेक्ट किए? वेयर विल यू फाइंड दैम? आपने उनको आपको कहाँ मिले वो? ईच ऑफ यू शुड ट्राई टू कलेक्ट एज मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ सीड एज यू कैन। क्या आपने अलग अलग तरह के बीज इकट्ठे किए हैं? आफ्टर दैट पुट ऑल द सीड्स कलेक्शन टुगेदर। सबको एक जगह कलेक्ट कर लीजिए। नाउ ऑब्जर्व दीज सीड केयरफुली। अब इन बीजों को आसानी से मतलब ध्यान से क्या करना है? ऑब्जर्व करना है। देयर शेप, साइज, टेक्सचर, कलर। आपको क्या क्या देखना है भी? कौन से बीज कैसे हैं, कैसी शेप है, कैसा साइज है, कैसा उनका कलर है और कैसा टेक्सचर है। आगे चलते हैं। कई बीज क्या होते हैं, टेक्सचर क्या होती है, बनावट होती है। आपको फिर एक चार्ट बनाना है। चार्ट में जैसे ऊपर नेम ऑफ द सीड, कलर, शेप एंड टेक्सचर लिख के, जैसे राजमा है रेडिश ब्राउन होता है, आपको पता है। गाजरी भूरा होता है ये,
और लाल लाल टाइप का होता है थोड़ा सा। शेप इसकी क्या है, किडनी बीन्स की तरह है, तो शेप इनकी है किडनी की तरह। और स्मूथ होते हैं, इनको छुओगे तो चिकने चिकने लगेंगे। डिड यू कीप एनीसीड एंड क्यूमिन। एनीसीड क्या होता है, सौंफ, और क्यूमिन क्या होता है, जीरा। क्या आपने जीरा और सौंफ को भी कलेक्ट किया। विच वॉज द स्मॉलेस्ट सीड एंड विच वॉज द बिगेस्ट सीड इन योर कलेक्शन। को ये देखना है कि कौन सा सीड आपने जो कलेक्ट किया सबसे छोटा है और कौन सा सबसे बड़ा। अब यहाँ पर लिस्ट बनानी है। सीड दैट आर यूज्ड एज स्पाइसेस इन योर होम, जो मसालों में प्रयोग होने वाले सीड्स हैं उनकी लिस्ट बनानी है। पिक्चर आपके सामने दिखा दी है मैंने, अभी आपके सामने पिक्चर भी है। सीड्स ऑफ वेजिटेबल, जो सब्जियों में प्रयोग होते हैं वो बीज। सीड्स ऑफ फ्रूट, वो बीज जो फ्रूट के हैं। लाइट सीड्स, जो हल्के सीड्स है जो हवा में आसानी से उड़ सकते हैं वो सीड्स। सीड विच आर फ्लैट, जो तैर सकते हैं, उनकी आपको लिस्ट बनानी है। मेक मोर ग्रुप्स। हाउ मैनी ग्रुप्स ऑफ सीड्स डिड यू मेक। आपको बताना कितने ग्रुप्स के आपने सीड्स कलेक्ट किए हैं। आप आंसर किस में दे सकते हो, कमेंट बॉक्स में यूट्यूब पर आंसर दे सकते हो। डू यू नो एनी गेम दैट यू कैन प्ले विद सीड। डिस्कस विद योर फ्रेंड्स। आपको आपके फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करना है। आपको क्या क्या करना है, ये लिस्ट है। इसमें क्या है, इसमें है कि आपको स्पाइसेस के जो मसाले होते हैं उनके बीज कितने कलेक्ट हुए हैं, सब्जियों के बीज कितने कलेक्ट हुए हैं, फ्रूट के बीज कितने कलेक्ट हुए हैं, लाइट हल्के बीज कितने हैं, और तैरने वाले बीज कितने हैं। ये आपको लिस्ट बनाकर क्या करना है, आपके होमवर्क में लिखनी है। वंडरिंग सीड्स, अब हम पढ़ रहे हैं वंडरिंग सीड। देखो प्लांट के सीड क्या होते हैं, वंडर क्या होता है, वंडर होता है बीज होते हैं वो इधर से उधर क्या कर जाते हैं, फैल जाते हैं बिना किसी मतलब के। यानी वंडरिंग होता है बिना किसी मीनिंग के इधर से उधर चले जाना। प्लांट कैन नॉट मूव अराउंड, प्लांट कहीं नहीं जाते। वंस दे ग्रो, जब वो बड़े हो जाते हैं, दे रिमेन इन द सेम प्लेस, जब वो बड़े हो जाते हैं तो एक ही प्लेस पर रहते हैं। बट देयर सीड्स आर ग्रेट ट्रेवलर, लेकिन उनके बीज क्या रहते हैं, उनके बीज क्या होते हैं, बहुत बड़े क्या होते हैं, ट्रैवलर होते हैं, ट्रैवल करते हैं इधर से उधर। दे कैन रीच फार एंड वाइड, वो बहुत दूर तक और बहुत दूर तक चले जाते हैं। लुक एट द पिक्चर वन ऑन द नेक्स्ट पेज एंड द सी द फ्लाइंग सीड। देखो इस पेज पर देख रहे हो आप, हवा में क्या है, इसके जो क्या हो रहे हैं, बीज उड़ रहे हैं और क्या कह रहे हैं, ओके बाय। ठीक है, तो बेटा क्या है, कई प्लांट्स ऐसे हैं, जैसे यहाँ प्लांट दिखाया गया पिक्चर 1 में, इसके प्लांट के बीज आप कई बार उड़ते हुए देखा होगा। इसके प्लांट के बीज क्या होते हैं, हवा जैसे ही तेज़ हवा आती है तो इस प्लांट के बीज उड़ जाते हैं और वो दूसरी जगह पर जहाँ पर भी गिरते हैं वहाँ नया पौधा क्या कर लेते हैं, पैदा कर लेते हैं। ऐसे ही प्लांट्स, सभी प्लांट्स के बीज क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं और वहाँ पर नया पौधा पैदा कर लेते हैं। आगे है पिक्चर 2 में आप देख रहे हो, ऐसा ही पौधा आपने देखा होगा। इसमें क्या है, इसके भी ये क्या होता है, जैसे इसके कुछ कांटे टाइप के निकले होते हैं, जैसे ये कहीं पर भी गिरता है या पशु वगैरह के लग जाता है तो उसके साथ इसके बीज चिपक कर चले जाते हैं। आपने देखा होगा, आपके कपड़े पर भी खेत में जाते हो तो ऐसे कई बार क्या लग जाते हैं, प्लांट के बीज लग जाते हैं। एक बार एक व्यक्ति था, उसने क्या किया था, ऐसे ही प्लांट से वेलक्रो बना ली थी। वेलक्रो का पता है आपको, वेलक्रो क्या होती है, जो टेप होती है, वेलक्रो एक टेप टाइप की होती है, जैसे आपकी बैग्स में वगैरह कहीं पर लगी रहती है, चिपक जाते हैं। दो सिरे होते हैं, एक नीचे एक ऊपर, वो आपस में चिपक जाते हैं। तो वो टेप बनाई थी उसने
हैव यू एवर सीन द सीड्स कैन फ्लाई? क्या सीड उड़ सकते हैं? आपने कभी देखा है? यहाँ आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। अभी आपने देखा है तो यस लिखिए, नहीं देखा तो नो लिखिए। लेकिन व्हाट इज़ इट कॉल्ड इन योर एरिया? आपके एरिया में इसको क्या कहा जाता है? पिक्चर में दिखाए गए इन चीज़ों को क्या कहा जाता है? लुक एट योर सीड कलेक्शन। आपके सीड कलेक्शन को देखिए और जो हवा में उड़ने वाले हैं उनका अनुमान लगाइए, जो पानी में तैरने वाले हैं उनका अनुमान लगाइए, जो चिपक कर जा सकते हैं उनका अनुमान लगाइए, जिसमें छोटे हल्के हल्के कांटे रहते हैं वो चिपक जाते हैं बेटा। पशुओं को भी चिपक जाते हैं और किसको चिपक जाते हैं? कपड़ों वगैरह को भी चिपक कर हमारे चले आते हैं। लुक एट द पिक्चर, दिस सीड कैन नॉट फ्लाई। टू वाले फ्लाई नहीं कर सकते, बट इट कैन स्टिल ट्रैवल बाय स्टिक्स ऑन द फर ऑफ एनिमल और आवर क्लोथ्स इन द वे इट गेट ए फ्री राइड। क्या होता है कि ये किसी भी एनिमल के ऊपर चिपक जाते हैं, दूसरी पिक्चर वाले बीज मैंने बताया, और ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तो इसी तरह से क्या आया था, एक जॉर्ज मेस्ट्रल को एक आइडिया आया था वेलक्रो बनाने का। वेलक्रो की फ़ोटो आपके सामने दिखाई गई है। जॉर्ज मेस्ट्रल एक व्यक्ति है जो 1948 में एक घटना का शिकार हुए थे। क्या घटना थी? ये ऐसे ही बीज उनके कपड़ों पर चिपक के आ गए थे जब वो क्या कर रहे थे, घर पे आ रहे थे अपने डॉगी के साथ। ही वॉज एज्यूम्ड टू फाइंड सीड स्टिक ऑल ओवर द क्लोथ्स एंड ऑन द डॉग्स फर। उसने देखा भी कुत्ता था जो उनके साथ में। 1948 की घटना है। जॉर्ज मेस्ट्रल अपने कुत्ते के साथ आ रहे थे। उन्होंने देखा कि जब वो आ रहे थे तो उसके कपड़ों पर और कहाँ पर, उनके डॉगी के जो बाल थे उनमें क्या चिपक गए थे, कुछ चिपक गया था। ही वॉन्डर्ड दैट मैन दैम टू स्टिक। वो क्या रह गए थे, जानकर हैरान रह गए थे। शो ही ऑब्जर्व्ड दिस सीड अंडर ए माइक्रोस्कोप। उन्होंने क्या देखा? माइक्रोस्कोप में इन बीजों को देखा। ही शा दैट, माइक्रोस्कोप की पिक्चर आपके सामने आ रही। ही शा दैट सीड्स हैड मैनी टीनी हुक्स। उनमें टीनी हुक्स थे विच गोट स्टक टू क्लॉथ और फर। जो कुत्ते की फर उनके कपड़े पर चिपक गए थे, किसके कारण? क्या थे उनके जो सीड्स थे उनके अंदर हुक थे। जैसे हुक क्या होते हैं, ये जो मैंने अभी बनाया है ये क्या है? हुक है। दिस गेव मेस्ट्रल द आइडिया ऑफ मेकिंग वेलक्रो। ये इसी से मेस्ट्रल को एक आइडिया आया वेलक्रो बनाने का। ही मेड ए मटेरियल विद सिमिलर टीनी हुक्स दैट वुड स्टिक। तो क्या हुआ, उन्होंने एक मटेरियल से ऐसे क्या बनाए, हुक्स बनाए जो चिपक जाते थे। वेलक्रो इज यूज टू स्टिक टुगेदर मैनी थिंग्स। वेलक्रो से कई चीज़ों को हम चिपका सकते हैं। क्लोथ्स, शूज, बैग्स, बेल्ट्स एंड मैनी मोर, और बहुत सी चीज़ें। इनसे उसे आइडिया आया बीजों से कि इससे मैं कई चीज़ों को चिपका सकता हूँ। जैसे ये देख रहे हो ना आप सैंडल के ऊपर, जो इस सैंडल को जब ये हम खोलते हैं सैंडल को, तो इसके नीचे और दूसरी पट्टी के नीचे एक क्या लगी रहती है? वेलक्रो रहती है। जब हम खोलते हैं तो थोड़ा सा क्या होता है, अपने आप तो खुलता नहीं है, लेकिन हम थोड़ा सा जोर लगाते हैं तब ये हुक खुल जाते हैं, या ये क्या होती है? वेलक्रो होती है। व्हाट ए वे टू टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम नेचर। उसने क्या एक अच्छी सोच ली नेचर से। अब पिक्चर्स को देखिए। हाउ द सीड ट्रैवल एंड रीच डिफरेंट प्लेस। देखिए मैं अभी लिख रहा हूँ सीड डिस्पर्सल, और सीड डिस्पर्सल में क्या होता है? सीड डिस्पर्सल में सीड्स पेरेंट्स प्लांट से दूर चले जाते हैं। पेरेंट्स प्लांट से दूर चले जाते हैं किस तरीके से? जैसे कई तरीके होते हैं, एजेंट्स होते हैं इनके भी ले जाने वाले। कौन कौन से? जैसे एयर में चले जाते हैं बीज। फिर वाटर में फ्लोट होकर कुछ बीज चले जाते हैं, जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है। एनिमल्स से चले जाते हैं, जैसे ये एनिमल है, ये क्या है? बीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा रहे हैं, यानी सीड डिस्पर्स कर रहे हैं।
ऐसे ही कुछ बीज फट कर क्या हो जाते हैं, बरस्ट हो जाते हैं और उनसे क्या वो फैल जाते हैं। कुछ सीड एनिमल और मानव के द्वारा भी डिस्पर्स किए जाते हैं। सम प्लांट्स सेपरेट देयर सीड्स अवर लॉन्ग डिस्टेंस। कुछ प्लांट्स के बीज तो बहुत लंबी दूरी पर चले जाते हैं। वैन द सोयाबीन पाउंड्स आर राइप, सोयाबीन के पोट्स राइप होकर हो जाते हैं, पक जाते हैं, सोयाबीन की जो फलियां हैं वो ब्रस्ट हो जाती हैं, एंड सीड्स आर थ्रोन आउट, वहाँ से सीड्स फैल जाते हैं। हैव यू एवर हियर्ड देयर साउंड, क्या आपने उनकी फटने की आवाज़ सुनी है कभी? थिंक what would happen if seeds did not separate and remain at one place? क्या होता कि सीड सेपरेट नहीं होते तो? बेटा सीड डिस्पर्सल बहुत ज़रूरी है। सीड डिस्पर्सल से एक प्लांट दूसरे जगह पर पहुंच जाता है, जिससे कि क्या होता है भी उस जगह के वाले लोगों को और एनिमल्स को उस प्लांट्स का लाभ मिलता है, उस प्लांट का लाभ मिलता है। यदि सीड डिस्पर्स ना हो तो एक प्लांट एक ही जगह पर रहेगा। इससे क्या होगा कि प्लांट ज़्यादा नहीं फैल पाएंगे और क्या होगा, हमें सभी प्लांट्स का और सभी फ्रूट्स का क्या नहीं मिल पाएगा, आनंद नहीं मिल पाएगा। हम क्या सोचते हैं, हमें सभी प्लांट्स ऐसे ही मिल जाते हैं, सभी प्लांट्स ऐसे ही है जैसे थे। यहाँ पर जैसे मिर्ची है दिखाई गई है, क्या ये मिर्ची पहले से ही हमारे इधर ये उगती थी? नहीं। आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ोगे तो हमारे यहाँ पर मिर्ची कहाँ से आई है? साउथ अमेरिका से आई है। और कहाँ से, किससे खरीदी गई थी? ये ट्रेडर्स थे। कहाँ से आए थे? साउथ अमेरिका से। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि ये तो यहीं पर उगती है, यहीं की है, इंडिया की ही है। लेकिन नहीं, ये बाहर से आई, बाहर से इनको ट्रेडर से ख़रीदा गया था और फिर इनके पौधे बनाए गए थे। धीरे 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 क्या होते गए, ये फैलते गए, कुछ ज़्यादा ही हो गए तो हम बड़े होते होते धीरे हम भी बड़े हो गए, धीरे 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 धीरे। लेकिन हम अब क्या सोचते हैं, मिर्ची यहीं की है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ और प्लांट्स भी हैं जैसे इस पोइम में है, हम पढ़ेंगे। देखिए कहाँ से क्या आया है। फ्रॉम साउथ अमेरिका लॉन्ग एगो कम ए टमाटो, ए पटैटो, ए ग्रीन चिली। साउथ अमेरिका से क्या आया है? पटैटो, पटैटो का है फोटो, ग्रीन चिली भी हरी मिर्च, और टमाटो और पटैटो आलू और टमाटर कहाँ से आए हैं? साउथ अमेरिका से। डू यू नो दिस, क्या आप ये जानते हो? ए कैबेज कम फ्रॉम यूरोप, कैबेज कहाँ से आई है? गोभी कहाँ से आई है? यूरोप से। एंड आल्सो ए पी फ्रॉम अफ्रीका, मटर कहाँ से आया है? अफ्रीका से। कम ए कॉफ़ी बीन, और अफ्रीका से और क्या आया है? कॉफ़ी बीन आई है। एंड ए ग्रीन भिंडी, और क्या है? ग्रीन भिंडी आई है। दे क्रॉस द लैंड, दे क्रॉस द सी। देखो ये ऐसा, यदि डिस्पर्सल नहीं होता, सीड डिस्पर्स नहीं होते, इधर से उधर नहीं जाते, तो ना तो हमें भिंडी मिलती, ना हमें आलू मिलता, ना पोटैटो मिलता, ना टमाटो मिलता, ना कॉफ़ी मिलती आपको। तो ये सीड डिस्पर्सल इतना ज़रूरी है कि आप पूछो ही मत, बहुत ज़्यादा, बहुत इम्पोर्टेंट है सीड डिस्पर्सल। मैंने क्या बताया, सीड डिस्पर्सल के लिए कुछ क्या होते हैं, उसके एजेंट होते हैं, जैसे एनिमल। यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, जैसे एयर है, वाटर है, नीचे वाटर भी पानी बीजों को बहा कर ले जाता है, ये भी एक एजेंट है। और एनिमल भी सीड डिस्पर्सल के एजेंट होते हैं, एयर भी सीड डिस्पर्सल की एजेंट होती है, और क्या मानव भी एयर क्या होते हैं, डिस्पर्सल के एजेंट होते हैं। और एक्सप्लोशन भी इसका एक एजेंट होता है। इससे बीज फैलते हैं और ये बीज क्रॉस कर जाते हैं लैंड्स को। डिड यू नो दिस, क्या आप ये जानते थे? जानते थे या नहीं जानते थे? बताना भी। अमेरिका से क्या आया है, और आलू कहाँ से आया है, टमाटो कहाँ से आया है, चिली कहाँ से आई है, ये सब आपको लिख लेने हैं कॉपी में। ए मैंगो सेंग, मैंगो गा रहा है कमीन कमीन, मैंगो कहाँ पे है? एंड ऑरेंज स्माइल, ऑरेंज स्माइल कर रहा है इनसाइड इट्स स्किन, ऑरेंज अपनी स्किन में रहकर स्माइल कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कमीन कमीन। मैंगो भी क्या कह रहा है? कमीन कमीन। वेलकम टू इंडिया, यानी इंडिया में क्या क्या थे? ऑरेंज था,
और मैंगो थी। ये कहाँ बाहर फैले हैं, बहुत सारे देशों में अब ये ऑरेंज और मैंगो पैदा होने लगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। वेलकम टू बनाना। और बनाना, मेथी, स्पिनिच, ब्रिंजल, रेडिश, नूडल्स, नोडिड इट्स हेड्स। ये क्या है? ब्रिंजल है, जैसे रेडिश है, स्पिनिच है, मेथी है। भारत में मसाले बहुत ज़्यादा होते थे, मेथी, स्पिनच, ये सब अपनी नोट खड़ी करके क्या कह रहे हैं? वेलकम टू इंडिया, इंडिया में आपका स्वागत है। किनको स्वागत कर रहे हैं? जो इस साइड वाले जो दिखाए गए हैं, इनको ये स्वागत कर रहे हैं। कौन? मैंगो, ऑरेंज, बनाना, मेथी, स्पिनिच। ठीक है, ये इंडिया के हैं। डू यू नो दिस? क्या आप ये जानते थे? ये पोइम लिखी गई है राजेश जी के द्वारा। और आगे क्या है? अब आपको ये पता चल गया होगा टमाटो पोटैटो कहाँ से आया। इस क्वेश्चन का आपको आंसर भी देना है। चलिए, आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट चैप्टर पे बनाएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय।